उसके मरने के बाद आसमान कभी नीला नहीं रहा। वे उसे केल द क्रिम्सन कहते थे, एक युद्ध नायक, राज्य का संरक्षक, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बहुत से लोग प्यार करते थे। लेकिन केवल एक ही सच्चा प्यार करता था, एलीरा, बाहरी गांवों की एक मरहम लगाने वाली। वह कोमल मृदुभाषी थी और केल को एक हथियार के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती थी जो अपने हाथों पर लगे खून से बचने की कोशिश कर रहा था। वे साथ में शांति का सपना देखते थे, एक ऐसा घर जिसमें तलवारें न हो, कोई सिंहासन न हो, कोई चीखें न हो। लेकिन शांति ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया उन लोगों को देती है जो इसके लिए हत्या करते हैं। एक रात एक कूटनीतिक आदेश की आड़ में साम्राज्य के शूरवीर आए, केल के लिए नहीं बल्कि एलीरा के लिए। वह विद्रोहियों को ठीक कर रही थी, साम्राज्य के दमनकारी शासन का विरोध करने वालों की सहायता कर रही थी। कर्तव्य से बंधा केल मोर्चे पर अपनी रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहा था, एक ऐसा मिशन जिससे वह बच नहीं सकता था। एलीरा के अंतिम शब्द हवा में गूंजने की अफवाह थी, जिसमें केल से अपने लिए जीने और राज्य के लिए नहीं जीने की विनती की गई थी। जब वह वापस लौटा तो उसने जो दृश्य देखा वह उसके लिए प्रिय सभी चीजों का विनाश था। एलीरा की झोपड़ी जल गई, उसका बगीचा जल गया, उसका शरीर ले जाया गया। उसकी अनुपस्थिति ने केल के भीतर किसी भी युद्ध के मैदान की खाइयों से भी गहरा और कहीं ज्यादा खतरनाक शून्य छोड़ दिया। नीला आसमान उसकी आंखों में धूसर हो गया, केवल उस लाल रंग को दर्शाता हुआ जिसके लिए वह जाना जाता था, निरंतर युद्ध का अग्रदूत। साल दर साल केल ने युद्ध किया, कत्लेआम किया और सेनाओं का नेतृत्व किया, लेकिन फिर कभी उसे जीवन की गर्माहट महसूस नहीं हुई, न ही उसने जीत की इच्छा की। दुश्मन की रेखाओं के पीछे, दुश्मनों से घिरे हुए, उसका ब्लेड अपनी धार बनाए रखता है, युद्ध के मैदानों को चीरता हुआ। फिर भी उसका दिल दुखी था, एक राज्य के लिए नहीं बल्कि एलीरा के लिए तरस रहा था। अफवाहें फैल गईं, साम्राज्य को बर्बाद करने के लिए तैयार लाल तूफान की फुसफुसाहट जिसने उसके जीवन को शोक में बदल दिया। कुछ लोग उससे डरते थे, दूसरे लोग उसके द्वारा वादा किए गए विनाश की उम्मीद करते थे, यह मानते हुए कि शायद, बस शायद, राख से एक नई सुबह उग सकती है। जैसे ही वह चट्टान पर खड़ा होता है, उसके